अभी देखो केमिस्ट्री के आगे देखो, हम केमिस्ट्री बताए थे तुम्हें शायद न समझे। देखो एनसीईआरटी हम साफ साफ बताएं, एनसीईआरटी क्यों पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी जो लाइन पढ़ाएंगे, इसके सारे लोग नोट्स बना लेना, ठीक है। एक नोट्स बना लेना, हम जो भी चीज करते जा रहे हैं उसको नोट्स उसी समय। देखो एक बात है, क्लास 10 में आके जब तुम थे, तुम लोगों को एग्जाम था, तुम जल्दी जल्दी कि तुम लोग 11th में बहुत शांति से पढ़ना पड़ेगा, बहुत स्लो स्लो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सारी चीजें नोट्स अच्छे से बनाते चलना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी अगस्त तक स्कूल अपने यूपी खुलेगा, ठीक है। तो सर पढ़ते ये चलो। ये होगी क्या हुआ? कि ओपन हो गए स्कूल 19 जुलाई से इसी। अच्छा यूपी में, चलो बढ़िया है अगर खुल जाए तो, क्योंकि सबको जरूरी है। अब देखो क्या लिखा है, अभी देखो क्या लिखा है, रसायन विज्ञान। देखो रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है ये बस। अणुओं और उसके रूपांतरण, वही बाकी ट्रांसफॉर्मेशन के, यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है, अपितु इससे निर्मित वाले असंख्य, मतलब ये बोला है कि ये कोई 100, मतलब 100 250 अणु से, मतलब एक टाइप का मैटर से बने एटम से नहीं बने हुए। इनमें मतलब बहुत ज्यादा है, यानी कि ऐसे समझो कि इसमें एक दूसरे बन बन के इतने ज्यादा हो जाते हैं। अभी सोचो हमारे पास 108 108 आई थिंक, हाँ 108 या 114 एलिमेंट्स टोटल। सोचो दुनिया में इतने कुछ है, इतने ज्यादा कुछ है, तो तुम कैसे 114 एलिमेंट्स है, पर बहुत कुछ है, उससे मिल मिल के अलग अलग चीजें बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आप देखो केमिस्ट्री पढ़ने का उद्देश्य देखो, अभी क्या है कि हम लोग थोड़ा इसको पढ़ते हैं कि जो केमिस्ट्री, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्या लिखा है कि रसायन विज्ञान में भारत के योगदान का मूल्यांकन कर सकेंगे। इसको देखो, इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या समझ पाएंगे, ऐसा थोड़ा मतलब माइंड मैप में बनाओ कि क्या क्या चीज पढ़ पाएंगे। रसायन विज्ञान में भारत के योगदान का, भारत रसायन विज्ञान में भारत के जो जो वैज्ञानिक क्या योगदान दिया था उसके बारे में जान पाओगे इस चैप्टर पढ़ने पर। एक बार द्रव्य की तीन अवस्थाओं के लक्षणों की व्याख्या कर सके, यानी कि द्रव्य यानी लिक्विड। लिक्विड देखो हमने नाइन्थ में पढ़े होगे तुम, तीनों मैटर पढ़े थे कि मैटर क्या होते हैं, मैटर कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, द्रव्य क्या यानी लिक्विड का तुम तीनों अवस्था पढ़ पाओगे, ठीक है। उसके क्या क्या लक्षण, पदार्थों का तत्व यौगिक, और देखो क्या है कि जो मैटर है, मैटर के सब कुछ, कि कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण, यानी कि मिक्सचर, जो मिक्सचर कंपाउंड एलिमेंट से एटम, जो हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, ये सब तीनों बात इनको बहुत अच्छे से जान लोगे, तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में जान लोगे इस चैप्टर पर। और यही चीज बार बार आगे यूज होगा, तब समझ लो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हम तुम लोगों को फिर बोल रहे हैं कि तुम लोग एनसीईआरटी बुक, हम अगर जिनके पास नहीं है तो हम दे ही चुके हैं, इसको लाइन लाइन अपने घर में कम से कम मतलब आज 1 घंटे जरूर पढ़ना, ठीक है। और एक लाइन, और जो ना समझ में आए बताना उसको, फिर हम वैसे पढ़ाएंगे ही लाइन टू लाइन। लोग वैज्ञानिक संकेत है, और देखो क्या रहेगा वैज्ञानिक का कुछ संकेत, यानी कि जैसे अभी तुम लोग हम बोलते हैं कि बताओ कितने किलो केले कितने लेते हैं, तुम बोलोगे 1 दर्जन। दर्जन का मतलब क्या होता है, 6। ये जो इंटरनेशनल फिक्स किया गया है ना, एक दर्जन में कितना होगा, इस चीज के बारे में, संकेत के बारे में हम लोग पढ़ पाएंगे। परिशुद्धता तथा यथार्थता में भिन्नता स्पष्ट करना, यानी कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, इस बात का भी पता लगाओगे। ईसाई मानक जैसे किलोमीटर, जैसे बोलो किलोमीटर है जो, अभी तुम बोलते हो कि 1 मीटर कपड़े चाहिए, तो अमेरिका में जाओगे तो भी 1 मीटर रहेगा। सब लोग जानते हो कि वो इंटर ईसाई यानी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है। उसके एक बनाए हैं ईसाई। और रासायनिक संयोजन के विभिन्न नियमों की व्याख्या कर पाएंगे, और देखो रासायनिक क्या मतलब, केमिकल का जो भी कंपोजिशन है, विभिन्न नियम है कि कैसे कैसे मिक्स होता है, जैसे हम बताए थे, ये सब चीजें होती हैं। मोल मोल और मोलर मास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब 9th में पढ़े हो, उसके क्वेश्चन भी लगाए होंगे, फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें बहुत मतलब एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे मोल और मोलर मास में, तुम्हें टाइम लेंगे और बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे, एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसी यौगिक के संगठन तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कर पाएंगे, और उसके जो अलग अलग तत्व है सब बात बायो। अब हम लोग देखो, अब चलते हैं अपने काम में, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो क्या हो गया विज्ञान। देखो विज्ञान को मानव द्वारा प्रकृति के समझने, उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को व्यवस्थित करने का निरंतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। अपनी परीक्षा कक्षाओं में हम प्रतिदिन प्रकृति में उपस्थित विभिन्न पदार्थों तथा उनमें परिवर्तनों को देखते हैं। दूध से दही बनना, लंबे समय तक गन्ने के रस को रखने पर उससे सिरका बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। समझ में आया बात? हेलो। यस सर। तो वो ऐसे ही पढ़ा पाएंगे, ठीक है।
और अभी क्या है कि एक बार कॉलेज हम लोग को खुले तो वहाँ पे से हम नोट पैड हम लोग एक्चुअली राइटिंग पैड लेने वाले हैं, तो बस लेते हैं तो आसान हो जाएगा चीज़ें। अब देखो रासायनिक विज्ञान का, अब रसायन विज्ञान क्या होता है देखो, अब रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ है। रसायन विज्ञान जैसा आज, रसायन जैसा आज हम इसे समझते हैं बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। रसायन का अध्ययन केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया बल्कि यह रोचक वस्तु खोज के उभरा। क्योंकि एक बार केमिस्ट्री अगर तुम लोग सुनोगे ना तो हर चीज में केमिस्ट्री है, ठीक है। ये कुछ मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर है। ये ऐसा नहीं कि बोरिंग कर रहे हैं, बोरिंग वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। इस चीज को बहुत इंजॉय के साथ पढ़ना, केमिस्ट्री बहुत मजा आने वाला है। इसी वजह से देखो तुम लोगों को सारे इंट्रो दे दिए कि क्या क्या बन सकते हो, क्या क्या होता है, थोड़ा जल्दी कर दिए ये हम भी मानते हैं फिलहाल। हमको और थोड़ा वहां समझ लेना चाहिए था। और पारस जैसे नेक्स्ट बात करते हैं, पारस पत्थर जो लोहे तथा तांबे जैसे धातुओं को सोने में बदल सकता है, ये सब चीजें वही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये जैसे अलग अलग चीजें लिखा है, इसको इसको देखो, हम यही चीज तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से। हम कुछ चीजें तुम्हें मतलब जो जरूरी है उससे हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ये सब चीजें तुम पढ़ लेना, ठीक है। जैसे मैं मतलब इंट्रो ही दिया है कि क्या क्या केमिस्ट्री होती है। ये तुम्हें हिस्ट्री रसायन विज्ञान का महत्व, अब देखो महत्व की बात कि देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या लिखा है कि देखो विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है जो प्रायः विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विभाग, मस्तिष्क के कार्य प्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन, उर्वरक, क्षारों, अम्लों, लक्षणों, लवणों, रंगों, बहुलकों, दवाओं, साबुनों, मतलब जो भी समझोगे ना, जो भी यूज करते हो वो सब केमिस्ट्री से बनी हुई है, ठीक है। समझ में आया बात। इस बात को पढ़ लेना, ठीक है, जो हाईलाइट कर रहे यस सर। हैं। देखते चलो। देखो रसायन विज्ञान राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी महत्व, देखो अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी में भी भाई इंपॉर्टेंट रखती है, कैसे रसायन विज्ञान अपनी रखती है, केमिस्ट्री उस बात को भी जानो, क्योंकि देखो हमारा आज का पूरा पूरा सेशन अब इसी बात में तुम्हें इंटरेस्ट जगाने करेंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि तुम पाओगे कि कहेंगे केमिस्ट्री हमें नहीं आती, मैथ आती, फिजिक्स आती है, ठीक है। हमारा आज का पूरा पूरा सेशन जो जाने वाला है तुम्हें इंटरेस्ट जगाने की केमिस्ट्री होती क्या है, कहाँ कहाँ लोग है। और अगर एक बार इंटरेस्ट जग गया ना तो केमिस्ट्री फिर तुम छोड़ोगे नहीं। तो केमिस्ट्री तुम्हें की स्पेस ऑक्युपाई करती है, ठीक है। आयतन सर। स्पेस ऑक्युपाई करती है, हाँ स्पेस ऑक्युपाई, देखो साफ साफ लिखा है कि एनसीईआरटी, इसी वजह से एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ोगे बहुत एंजॉय आएगा, ठीक है। क्या लिखा, अपनी पूर्व कक्षाओं में आप यस। द्रव्य शब्द से परिचित हैं, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में मैटर कहते हैं। देखो आगे की तैयारी करोगे तो मैटर उत्तर नाम सुनते रहे, ठीक है, क्या होता है मैटर, इसी वजह से हम तुम्हें बता रहे हैं सर। अब देखो द्रव कहलाती है हमारे आसपास की सभी वस्तुएं के, मतलब आप देखो द्रव से सारी चीजें, अभी देखो सामने देखो मोबाइल यूज कर रहे हो, ये भी द्रव है। रीजन क्या है, क्योंकि इसके भी पास कुछ ना कुछ आयतन है और कुछ जगह करती है, ठीक है। अब देखो पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव जंतु आदि द्रव्य से बने हैं। अब देखो द्रव्य की अवस्थाएं जैसे 9th में पढ़े हैं, जल्दी जल्दी इसको बताना चाहेंगे। रीजन क्या है कि द्रव्य की अवस्थाएं की बात करेंगे, ठीक है। तो द्रव्य की अवस्थाएं 3 होती है, कौन कौन होती है बताओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस। यस सर, ठोस, द्रव और गैस। यही चीज राइटिंग पैड होगी तो हम बहुत आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है? अभी हम अभी कल कल ऐसा कर देंगे ना हम, वो क्या नाम है, अगर हमें जब जहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन करवाने होंगे वहां पे हम तुम्हें क्या नाम है लिख के बताएंगे, ठीक है, पिन कॉपी में। कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा यस। समझाने की ठीक है कोशिश सर। करेंगे। चलिए द्रव की अवस्था देखो, आप जानते हैं कि द्रव की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव है, ठोस, द्रव एवं गैस और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों के चित्र को दर्शा, देखो एक बात समझो, हम लोग तीनों अभी 9th में तुम लोग, हम सोचते हैं कम ही तुम लोग पढ़े हो कि कोरोना तब से आ गया, तो फिर से हम लोग उम्मीद करते हैं तुम्हें अच्छे से, तो ऐसे समझो, ठीक है। हमारे पास 3 वो है, ठीक, 3 अवस्थाएं। पहला कौन सा, मान लो कि सॉलिड, ठीक है, अरे यार कलर नीचे, मान लो कि ये इसका ये ठीक है, बहुत ज्यादा गिर दिया है। इसके जो पार्टिकल्स हैं
पार्टिकल्स यानी कण, ठीक है। इंग्लिश में पार्टिकल्स बोलते हैं, हिंदी में कण बोलते हैं। तुम्हें पता है कि नहीं, कोई भी चीज किससे बन के, कण से बने हुए, ठीक है। इसमें मान थोड़ा हो जाएगा, इसमें ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया ये बताओ ये क्या चीज है, ठीक है, ये क्या चीज है। तो हम बोलेंगे ये सॉलिड एक एक है, ये एक लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। तीन हमारे पास टोटल वो है, ठीक है। तीन हमारे पास टोटल द्रव है। अब देखो सॉलिड के जो कण होते हैं ना बहुत पास पास में होते हैं, ठीक है। इस तो पास पास में होते हैं और इसके जो अंतर आणविक बल यानी कि क्या अंतर आणविक इनके जो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा इसमें होता है, फिर इसमें होता है, मैंने लिक्विड में होता है, इसके बाद गैस में होता है। अगर देखो ना समझ आया तो हमें बता देना, ठीक है। हम जल्दी जल्दी इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 9th में तो लोग पढ़े, ठीक है, थोड़ा बहुत इस बारे में थोड़ा सा ये पता हो गया ना, सॉलिड क्या होती है, लिक्विड क्या होती है, गैस क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी थोड़ा थोड़ा पता होगा, फिजिकल केमिकल नहीं। जैसे अभी एक ये होती है, दूसरा ये इसका इसका देखो सॉलिड का क्या होता है, आयतन फिक्स होता है और क्या फिक्स होता है, आकार। हेलो, आकार, आयतन और वॉल्यूम, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों, और आयतन और आकार हिंदी में होता है, इसका फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है बताओ। सर लिक्विड में आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित। हाँ जी। और गैस में, आकार निश्चित नहीं सर होता और गैस में सर ये दोनों ही अनिश्चित होते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये तो पता है। चलो देखो अगर प्रॉपर्टी लिखने के आ गया तो कितने प्रॉपर्टी, एक तो इसके कण होते हैं पास पास होते हैं, उस देखो एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या बन गई कि ये क्या नाम है, सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में लगता है कि लिक्विड में, फिर गैस में, ये बोल सकते हो। थर्ड वाला तुम लिख सकते हो कि भाई आकार आयतन वाला, तीन प्रॉपर्टी काम हो गया। और भी आगे तुम्हें पढ़ना है तो देखते हैं, ठीक है। कट करो। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें इसमें साफ साफ तुम डायग्राम में देख भी सकते हो जो चीज लिखा है, ठीक है। कि सॉलिड के जो कण होते हैं काफी पास पास में होते हैं, मतलब एक दूसरे से टाइटली बाउंड है, ठीक है, यानी कि और इसमें जो है द्रव थोड़ा दूर होता है, गैस में ये, और ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ठोसों में ये कण एक दूसरे के पास बहुत क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित या बहुत गतिशील नहीं होते। ठोस गतिशील नहीं होते क्योंकि टाइटली बाउंड होते हैं, जिसके जो अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। द्रवों में कण पास पास होते हैं फिर भी ये गति कर सकते हैं, यानी कि द्रव में क्या होता है कि होते हैं पर इतना पास पास नहीं होते, इस वजह से इसका फोर्स कम होता है, थोड़ा गति कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ठोसों और द्रव का बच्चा क्या और लिखो। अब नेक्स्ट गैस तो घूमता ही रहता है, ठीक है। और ये तीन प्रॉपर्टी दिया जो तुमसे पूछ चुके हैं, ठीक है। निश्चित आयतन आकार होता है, अभी तो द्रव का निश्चित आयतन होता है, ये अलग अलग चीजें दी है, ताल द्रव के। अब देखो एक बात और सुनो। हम अब जो इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं ना वो ये करने वाले हैं, ठीक है, कि ये बताओ हमारे पास तीन है, एक सॉलिड है। एक बात बताओ आशी, तुम्हारी सिस्टर है क्लास 9th में थी इस बार, हेलो। यस सर। तो यस सर। क्लास क्लास उसका क्या नाम है, चालू करने वाले हैं 2 दिन में, ठीक है। ओके सर। देखो क्या लिखा है, सॉलिड लिक्विड गैस। अभी हम क्या किए थे, मान लो सॉलिड लिक्विड गैस है। अच्छा एक बात तो, क्या ये चीज चेंज हो सकते हैं क्या एक दूसरे में, तो लो ब्रो, क्या इस सॉलिड से यस सर चेंज हो कोई चीज सकते ऐसा हैं। है सर, चेंज हो सकते हैं, यस बिल्कुल सर चेंज आसानी हो से, क्योंकि सकते हम लोग डेली यही तो करते हैं। वो आइस बताओ। क्यूब होता है, हम्म, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है आइस का क्यूब, और फिर उसको अगर हम्म, लिक्विड में चेंज करना होता है तो हल्का गर्म हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और फिर जब मतलब जो उसका वाष्प वाष्प जो ऊपर होता है वो गैस होती है, हम्म। और फिर उसी को मतलब सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। अच्छा चेंज मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ टेम्परेचर डाउन अप डाउन तो करना ही पड़ेगा ना, तो बिना ऐसे तो मतलब एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना, अपने में से तो चेंज हो नहीं जाएगा। सर यस सर, हीट कोल्ड। हीट तो हीट कम करो निकाल लो या तो दो दो,
ना। तो अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात तुमने बताया कि एक एक चीज और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पे। तो पूछा, मान लो कि सॉलिड एस हो गया, ठीक है, लिक्विड एल हो गया, गैस ये हो गया, कलर चेंज करते हैं। अच्छा एक बात, तो कोई सॉलिड मतलब आइस क्यूब है, ठीक है, तुम्हारे पास, उससे वाटर बन गया, तो बताओ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको वाष्प, सॉलिड से लिक्विड, तो बताओ। गलनांक, सर गलन। हम्म, और अच्छा देखो एक बात सर पूरी प्रक्रिया को गलनांक बोलेंगे। हाँ गलनांक पूरी प्रक्रिया बोल रहे हैं। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। यस सर, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है ना। बताओ ओके बताओ। सर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि चलो ठीक है, तुमने मेल्ट, यानी एक बात समझो, चलो अभी हम प्रोसेस बता दे रहे हैं। सॉलिड से लिक्विड गया तो क्या मतलब मेल्ट करना पड़ा, मेल्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? मेल्ट करने के लिए हमें उसमें हीट देना पड़ा। यस सर, और यस सर। लिक्विड से जब गैस में देना पड़ा तो क्या देना पड़ा? तो इसमें सर भी हीट उसमें देना भी पड़ा। फिर भी और गैस से को हीट ही करना पड़ा। और गैस सॉलिड में भी, तो गैस में सॉलिड में बना तो भी वो एक टाइप का क्या होगा कि एनर्जी हम ले लिए। तो यानी देखा जाए नेचर में क्या होता है, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यूनिवर्स में ना तो एनर्जी कभी खत्म होती है, ना कुछ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में